नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुदिया। आई एम बैक टू मुंबई, माय सिटी, एंड इट वाज अ लवली टू अटेंड द सेमिनार ऑफ सीएमटी। बहुत मजा आया, बहुत नॉलेज मिला वहाँ के यूएस के लोगों से और डिफरेंट कंट्री से आए हुए लोगों से। काफी अच्छी नॉलेज मिली जो मैं टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर भी करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले उसको यूज करूंगी। जैसे जैसे टाइम मिला वैसे वैसे उस पर वीडियोस बना के उसके साथ शेयर करूंगी। बट इतना ऑक्यूपाइड थी कि मैंने कोशिश तो की थी कि आपके लिए वीडियोस बनाऊं, लेकिन नहीं बना पाई। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। एंड मार्केट अपने सपोर्ट से ही वापस घुमा था, एंड टुडे द अगेन 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर बंद हुआ है। लेट अस सी the charts and accordingly let us analyze for tomorrow. चलिए देखते हैं। तो starting with the disclaimer, I'm a SEBI registered research analyst, and whatever I'm trying to teach you is only for educational informational purpose. अगर आपकी स्टडी मेरी स्टडी से मैच हो तभी ट्रेड लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। लेकिन जो भी ट्रेड लेते हो स्टॉप लॉस के बिना मत लेना। ये मैं आपसे हमेशा कहती आई हूँ और कहती रहूंगी। बिकॉज स्टॉप लॉस इज समथिंग व्हाट आई एम सेइंग, इट्स ऑल अबाउट मनी, योर मनी। लव योर मनी, नॉट योर स्टॉक्स। स्टॉक से पैसा नहीं आएगा। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग। देखिए, पोजीशन साइजिंग क्या करनी है, कैसे करनी है, वो सब सेकेंडरी है। अगर मैं इस तरह से डिसाइड करूं कि मैं कितना लॉस ले सकती हूं आज की तारीख में या इस महीने में, बस उतना ही पोजीशन उठाऊं, दैट वुड बी बेटर। मुझे मार्केट ऐसा लगता है उसके ऊपर मैंने इतना लॉट उठा लिया, इतना बड़ा काम कर दिया, वो गलत है। पहले अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट कीजिए। जैसे हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो पहले अपनी पॉकेट देखते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हमें सिर्फ इतने का ही सामान खरीदना है, इससे ज्यादा हमारा पॉकेट अलाउ नहीं करता है। वैसे ही मुझे अपना स्टॉप लॉस देखना है। ये स्टॉप लॉस के अलावा मुझे काम नहीं करना। मुझे स्टॉप लॉस से मतलब मेरा पॉकेट इतना ही अलाउ करता है। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत करो। नाउ फ्रेंड्स, लास्ट वीक वीवैप के ऊपर मार्केट बंद हुआ था, और ये वीक, लास्ट वीक का जो वीवैप था 24890, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वीकली वीवैप, हम डेली तो देखते ही नहीं है। डेली में क्या देखें, वीकली वीवैप 24890, और बंद उसके ऊपर हुआ है। ये फ्यूचर्स का चार्ट है अक्टूबर का। और आज भी लास्ट वीक के वीवैप से तो ऊपर है ही, लेकिन ये वीक के वीवैप से भी अभी तक तो ऊपर है। उसके पहले फ्रेंड्स, आगे डेली में जाने से पहले मैं यहाँ पर एक ये इनसाइड बार जो है, मतलब कोई भी एक बड़ा कैंडल, उसके अंदर जब छोटे कैंडल्स बनने शुरू हो जाते हैं तो मैं उनको इनसाइड बार कहती हूँ। अब यहाँ पर ये जो वीकली बना है, इस वीक में 700 पॉइंट्स का करीब करीब डाउनफॉल आया था। तो ये जो फॉल आया है ओवरऑल, मतलब उसके पिछले वीक के क्लोज के अकॉर्डिंग, और अगर इसी वीक का क्लोज देखते हैं तो करीब करीब 400 और करीब वही 800 के करीब पॉइंट्स का फॉल आया था। मतलब पूरा ये 800 पॉइंट्स का कैंडल कह सकते हो। ये दो कैंडल अभी तक इसके बीच में है। दिस विल वर्क एज अ सुपर रेजिस्टेंस, दिस एंड दिस। तो फ्रेंड्स, जब ऐसा ये नजदीक में होता है तो जो मैंने वहां सीखा इस बार, तो हम लोग क्या करते हैं या वो लोग क्या करते हैं, वो ऐसे नहीं बना के ये एक लाइन ऐसे बनाएंगे और दूसरी ऐसे, एक टाइप से पैरेलल चैनल बनाते हैं। दिस वे, मतलब एक यहां से लेके यहां बनाएंगे और फिर इसको यहां तक ऐसे ले आएंगे। मतलब ये एक रेंज हो गया। तो उस रेंज को वो लोग यूज करेंगे। इसको मैं यहां से हटा देती हूँ। और इस रेंज को वो यूज करते हैं कि मतलब इस रेंज में कहीं है तो दैट इज इन साइडवेज। तो इसके ऊपर फिर फर्दर फ्रेश ब्रेकआउट है। और तब तक
ये इसका रेंज है, मतलब इसमें इसका हाई और इसके हाई में अगर ज्यादा फर्क नहीं है तो इस तरह से थोड़ा एक रेंज का चैनल बना लेंगे। तो मैंने आपसे कहा था ना, जो मैं सीख के आई हूँ आऊंगी, तो जो भी मैंने आपसे पहले भी कहा था सीखूंगी, और अब भी कह रही हूँ कि सीखा है जो मैंने वो आपको सिखाऊंगी, जैसे जैसे चीज सामने आती है वैसे ही। अब मैं इसको डेली में आके देखूं तो सेम वो की वही पोजीशन बनती है। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देती हूँ यहाँ पर। यस, ये अपना पॉइंट एडजस्ट हो गया, राइट। और यहाँ से ये उसके वीक का उस हिसाब से ही, मतलब ये वीक ये और ये इसका ये पकड़ के इन्होंने एडजस्ट किया। एनीवेज, तो अब यहाँ से यहाँ तक का जब ब्रेकआउट आ गया इसके ऊपर का, तो फिर again I'm having a rounding bottom. Otherwise, the movement which is going on right now is a smooth movement. 25,000 के ऊपर जो क्लोज देना है वो एक अच्छा सिग्नल है। दिवाली मंथ है, तो अगर आप देखो तो ग्लोबली भी गोल्ड और सिल्वर बहुत अच्छे तरीके से मूव कर रहे हैं। अगर आप ग्लोबली देख रहे हैं तो ग्लोबल में भी सिल्वर जो है मंथली RSI 70 के ऊपर है। और अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो एक ये अभी इसमें देखिए, यहाँ पे फिर वही चीज आ गई, तो इसको फिर हम उसी तरह से बना देंगे, पैरेलल यहाँ पे लेके इसको यहाँ तक। अब ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये लास्ट ईयर का, इसको बंद करके बड़ा कर देते हैं। ये लास्ट जो पिछला ऑल टाइम हाई था, तो देखिए इसके ऊपर 70 RSI के ऊपर गया, लेकिन बंद जो था ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर नहीं हुआ था। और अब जो प्राइस है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर एंट्री लेने को तैयार हो रही है। RSI अगेन 70 है और RSI में अभी तक ब्रेकआउट नहीं है। कहते हैं कि RSI 85 के ऊपर है, ऐसा ये जरूरी नहीं है कि 85 के ऊपर जो है RSI आगे नहीं जाता है। ऐसा कह सकते हो कि 85 के ऊपर RSI कई बार ऐसा भी देखा है मैंने, फ्लैट हो जाता है, वो फ्लैट जैसा हो जाता है। तो RSI में भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो गया, अगर हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। अगेन एंड सी, अगर इसे मैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट कहती हूँ तो वहां पे भी यही चर्चा चल रही थी कि अगर ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो जाता है सिल्वर इन, तो इट नोबडी नोज व्हाट इज द फ्यूचर। इट इज बहुत, मतलब अलग ही जोन में ही चला जाएगा, अलग लेवल अलग जोन में चला जाएगा, ऐसा बात कर रहे थे वहां पर। और वही मैं आप लोगों से भी अभी बात कर रही हूँ। तो सेम चीज जो है, गोल्ड सिल्वर सबका यही हाल हो रखा है। तो गोल्ड भी अगर हम देखें तो गोल्ड का भी यही चीज है। गोल्ड तो ऑलरेडी न्यू जोन में चल रहा है, गोल्ड को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मंथ ऑन मंथ न्यू हाइज, ये पिछले महीने में 11-12% वहां के हिसाब से देखो, मतलब कितना बढ़ चुका है गोल्ड। तो अगर मैं ये सब देखती हूँ एंड वर्ल्ड मार्केट्स ग्लोबली ऊपर थे, हम लोग ही थोड़ा ओवरऑल पूरा ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में हम लोग काफी हद तक अंडर परफॉर्म कर रहे थे। सो वी हैव टू कम अप, ऐसा लग रहा है वी हैव टू कम अप, वी हैव टू आउट परफॉर्म, वी can't stay underperformed. That is my wish, कि we have to outperform the world markets. तो यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे, और जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब आज वैसे भी अगर देखा जाए तो आज स्टॉक्स में अगर मैं बात करूं तो रियलिटी में थोड़ा बहुत था। इंफ्रा मेन जो है ना, आज IT सेक्टर में काफी अच्छा मूवमेंट था। मैंने IT सेक्टर में आज काफी अच्छा मूवमेंट देखा था। और मैक्सिमम IT स्टॉक्स जो थे ओपन लो लॉन्ग बिल्डअप दोनों थे, और उनमें बाइंग भी थी, चाहे TCS ले लो इन्फोसिस ले लो। तो मैक्सिमम IT स्टॉक्स जो थे वो आज अच्छे मूड में थे। फिर अपना इंडिया डिजिटल पेटीएम काफी अच्छा भागा था, जोमैटो पेटीएम मतलब इटर्नल, एंड ऑफ कोर्स अगर ये सब है तो हेल्थ भी अच्छी हो रही है। Banks, see the rally of private banks from past 3 days. I missed it.
but I don't regret it. See, that thing was more important to me. अब ये मेरे से मिस हो गया तो हो गया, दोबारा चांस मिलेगा, लेकिन वो वाला चांस मैं कैसे छोड़ सकती थी? एंड दिस इज द फैक्ट कि अगर ये मिस हो गया तो मैं यहाँ पर आकर तो उसको जंप करके वापस से बाय नहीं करूंगी. आई विल हैव टू बी कॉशियस ना. आज बैंक निफ्टी कंटिन्यू यहां से चल रहा है 54,500 अप्रोक्सीमेटली, वहां से चल के और 56,100 तक पहुंच गया है, राइट? तो ऑलमोस्ट 1,500 600 पॉइंट्स कवर कर लिया. इतना करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक ब्रेकआउट तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है जिसके ऊपर आज गया है वी शेप. उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हो गया, राइट? ये भी हो गया. अब बचा मेरे पास ये वाला. क्या है ना, ये सब लेवल्स इतने ज्यादा टफ हो गए थे क्योंकि मार्केट ने काफी बीच में ये जो मूवमेंट्स लिए थे अजीब से, उसकी वजह से ये सब पॉइंट्स जो हैं अभी थोड़े डिफिकल्ट हो रखे हैं. इसको क्रॉस करने के बाद ही हमको इस लेवल की, यहाँ पर एक ओपन हाई है, गैप अप ओपन हाई है, ये गैप अप ओपन हाई है, तो ये जो है ये दोनों पॉइंट फिर से रेजिस्टेंस का काम करेंगे. देखा जाएगा, तब तक तो बहुत दूर है. हम स्टेप बाय स्टेप डेली डेली चलते हैं. ऑयल में भी आज अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला. एंड इफ आई सी ऑयल, तो ऑयल में भी मुझे, अगर मैं ये सब पहले का हटा देती हूँ एंड यहां से यहां लेती हूँ तो एक ब्रेकआउट मिल रहा है. कैन यू सी दैट? MACD पॉजिटिव जोन में है. एंड ये देखिए सेम, ये भी लिया है, ये भी ब्रेकआउट है, और एक छोटा सा ब्रेकआउट यहाँ भी है राउंडिंग बॉटम का. और खाली अगर मुझे थोड़ा सा इसको अगर देखना है तो ये देखना है, अदरवाइज ब्रेकआउट्स वगैरह सब है, सब मेरे फेवर में है. इस तरह से ट्रेंड लाइंस बनाइए और समझिए कि भाई कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू ऑल कैन थिंक अबाउट द ट्रेड, बट डेफिनेटली विद द स्टॉप लॉस. फिर से वही रियलिटी वगैरह सब है. मिड कैप काफी भागे हैं, बट अगेन ये जो फॉल हुआ है, लेट अस सी वन थिंग कि क्या अभी भी हम पूरा फॉल के हिसाब से चल रहे हैं कि कुछ रिपुल बैक हुआ है? ओह, इट इज एग्जैक्टली एट 61.8. जो ये वाला वेव है उसमें एग्जैक्टली 61.8. मतलब मिड कैप भी थोड़ा सब चीजें थोड़ी थोड़ी रेजिस्टेंस पे जैसे लग रही है. लेट्स सी, कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट कल गैप अप ओपन हाई बना दे. देखते हैं. और लेट्स सी द मार्केट्स अगेन टुमारो, बट राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि चलो थोड़ा ये स्पॉट भी देखें तो स्पॉट 25,000 के ऊपर जो बन दिया है ये मुझे काफी हद तक पॉजिटिव लग रहा है. एंड इफ दिस MACD पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर दे देता है, वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है. लेकिन जो ये रैली किया है और यहाँ पर भी अगर मैं ये वेव का फिबोनाची ले लेती हूँ तो यहाँ पर भी वही लग रहा है. बस ये जो 61.8 का जो गोल्डन रेशियो रिट्रेसमेंट होता है ये थोड़ा स्कैरी होता है. इसको 2 डिग्री लोअर पे जाके देखें तो RSI 70 के ऊपर है. आवरली में भी अगर देखें तो RSI 70 के ऊपर है. 15 मिनट्स में तो चलो कोई खास बात नहीं है. तो इसलिए लग तो रहा है कि गैप अप हो जाए, बट एक ही चीज, जब गैप अप होता है ना तो मुझे थोड़ा डर रहता है कि गैप अप होके ओपन हाई नहीं हो जाए ज्यादा करके. अब देखिए यहाँ पे गैप डाउन हुआ था तो गैप डाउन ओपन लो, मुझे ये ऐसा हो गया. अब अगर पॉजिटिव साइड ट्रेड है तो गैप अप ओपन हाई होते ही मैं एग्जिट कर जाती हूँ. दैट इज माय रूल. फिर बाद में जो मूवमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर से डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है. बट एट दैट स्टेप आई डोंट वांट टू बी इनसाइड द ट्रेड. मतलब अगर फर्स्ट 15 मिनट्स में उसने मुझे गैप अप ओपन हाई कंटिन्यू मेंटेन करके रख दिया
तो एक बार मेरी पोजीशन जो है मैं एग्जिट करूंगी, दैट इज फॉर श्योर. So friends, let us see what happens tomorrow, and accordingly we can plan our trades. और ऐसे ही मैं रोज थोड़ा थोड़ा साथ साथ में आपको सिखाते भी रहूंगी कि हम क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं. तो एक चीज जो मैं वहां पे जो डिफरेंस है उसमें हमने पैरेलल करके एक रेंज वाला बना लिया. तो इस तरह से वो लोग भी देखते हैं कि भाई रेंज है तो थोड़ा बहुत, कई बार क्या होता है कि जैसे थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है तो हम कहते हैं ट्रैप हो गया, ये हो गया, पॉइंट थोड़ा ऊपर हो गया. तो वो पॉइंट जहां पे लोगों को ट्रैप किया गया या हम ट्रैप हो गए, वो पॉइंट भी तो कंसिडर करना जरूरी होता है ना. इसलिए रेंज वाली ट्रेंड लाइन बनाई जाती है, not simple trend line or horizontal line. Got it? So I hope you like this style of drawing the trend line. कैसा लगा आपको ये स्टाइल ड्राइंग ट्रेंड लाइन का, बताइएगा. नमस्ते.